हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोदी भारत में। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए डीडीएमए ने लिया बड़ा फैसला। चलिए बढ़ते आज की 3 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर, कोरोना केस से बड़ी चिंता, नए बेड, अंतिम संस्कार के लिए नई जगह की तलाश शुरू। डीडीएमए ने कहा, मरीजों के लिए बेड क्षमता बढ़ाएं, मृतकों के दाह संस्कार के लिए नए ग्राउंड पहचानें। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी है। डीडीएमए ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह लाजमी है कि मरीजों के लिए बेड क्षमता बढ़ाने और दाह संस्कार के लिए नए ग्राउंड आदि की पहचान की प्लानिंग एडवांस में करें। डीडीएमए ने टॉप प्रायोरिटी पर जानकारी देने का अनुरोध किया है। डीडीएमए ने पत्र में कहा है, कोरोना मरीजों के लिए एक्स्ट्रा बेड्स लगाने के लिए क्षमता के साथ कोई एयर कंडीशन लोकेशन बताएं। मल्टीपर्पज हॉल, बैंक्वेट हॉल और इंडोर स्टेडियम आदि बेहतर होंगे। डीएम को लिखे पत्र में कहा, बताएं कि दाह संस्कार के लिए अभी क्या लोकेशन है और साथ ही बताएं कि आपने कौन सी जमीन की पहचान किस लोकेशन पर की है। दाह संस्कार के लिए लोकेशन रिहायशी इलाकों से ठीक ठाक दूरी पर होनी चाहिए। डीडीएमए ने सारी जानकारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के साथ 3 जून शाम 4 बजे तक मांगी है। दिल्ली में कोरोना मरीज 20,000 के पार। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,834 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 990 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत हुई है। यहाँ में अब कोरोना से मरने वाले की संख्या 523 हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 268 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह डिस्चार्ज या माइग्रेट करने वाले मरीजों की संख्या 8,746 पहुंच गई है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 11,565 है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना की इस दवा को लेकर आई अच्छी खबर, कर रही मरीजों का बेहतर इलाज। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। खबर है कि एक दवा जिसे इबोला को खत्म करने के लिए बनाया गया था, वह कोरोना वायरस के मरीजों को ज्यादा जल्दी ठीक कर रही है। जिलियड साइंसेज इनकॉर्पोरेशन की रेमडेसिविर दवा उन मरीजों को जल्दी ठीक कर रही है जो कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं है। कोरोना मरीज पर दवा जांचने के लिए कंपनी ने 600 मरीजों को 2 तरह के ट्रीटमेंट पर रखा। कुछ लोगों को 5 दिन की दवा दी गई, कुछ मरीजों को 10 दिन की दवा दी गई। साथ में उन मरीजों को भी रखा गया जो स्टैंडर्ड मेडिकेशन प्रोसीजर से इलाज करा रहे थे। 11वें दिन पता चला कि 5 दिन की ट्रीटमेंट वाले मरीज सामान्य तरीके से इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में जल्दी ठीक हुए हैं। साथ ही जिन गंभीर मरीजों को 10 दिनों की दवा दी गई थी, उनमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। 1 महीने पहले भी अमेरिका वैज्ञानिकों ने कहा था कि इस दवा की सफलता से कोरोना को हराने के लिए हमें नई उम्मीद मिल गई है। इस दवा के बदौलत कोरोना मरीज 31% ज्यादा तेजी से ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर एंथनी फांसी ने कहा कि ये वाकई में जादुई दवा है। इसकी वजह से मरीजों का जल्द ठीक होना, मतलब हम इस दवा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर फांसी ने यह बात व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने मीडिया से कही। अमेरिका में अप्रैल महीने में इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था, जिसके परिणाम अब सामने आए हैं। डॉक्टर फांसी ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि रेमडेसिविर दवा का मरीजों के ठीक होने के समय बहुत स्पष्ट, प्रभावी और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर एंथनी फांसी ने कहा कि रेमडेसिविर दवा का अमेरिका, यूरोप और एशिया के 38 स्थानों पर 1063 लोगों पर ट्रायल किया गया है, जिसमें यह जानकारी मिली है कि यह दवा ज़्यादा जल्दी कोरोना मरीजों को ठीक कर सकती है, ज़्यादा तेज़ी से वायरस को रोक सकती है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर इबोला की ट्रायल में फेल हो गई थी। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा था कि इस दवा का असर कोरोना मरीजों पर कम हो रहा है, यह कारगर नहीं है। लेकिन अब इस क्लिनिकल ट्रायल के बाद WHO के वरिष्ठ अधिकारी माइकल रेयान टिप्पणी करने से मना कर रहे हैं। रेमडेसिविर दवा को इबोला के वैक्सीन के रूप में बनाया गया था। माना जाता है कि इससे किसी भी तरह का वायरस मारा जा सकता है। इससे पहले अमेरिका के शिकागो शहर में कोरोना वायरस से गंभीर रूप से बीमार 125 लोगों को रेमडेसिविर दवा दी गई थी, जिसमें 123 लोग ठीक हो गए थे। चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे कारगर मानी जा रही दवा रेमडेसिविर को तभी पेटेंट कराने की कोशिश की थी जब वहां सबसे पहले इंसानों के बीच इसके फैलने की पुष्टि हुई थी, लेकिन उसकी साजिश नाकाम रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के बीच दिल्ली NCR में आज से CNG महंगी, सुबह 6 बजे से नए रेट लागू। नई दर 2 जून सुबह 6 बजे से प्रभावी हुई। प्रति किलो गैस की दर 42 से 43 रुपये हुई। दिल्ली में लॉकडाउन में लगभग हर गतिविधियों को छूट दे दी गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार शाम CNG के दाम के प्रति किलो 1 रुपये बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। CNG की नई दर 2 जून यानी आज सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई है।
राजधानी दिल्ली क्षेत्र एनसीटी में इससे पहले सीएनजी का रेट 42 रुपये प्रति किलो था। इसमें बदलाव करते हुए 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। अब ग्राहकों को 1 किलो सीएनजी के लिए 43 रुपये चुकाने होंगे। यह नई दर 2 जून सुबह 6 बजे से अमल में आ गई है। इसी के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी की दर में बदलाव किया गया है। इन जगहों पर सीएनजी अब 47.75 रुपये प्रति किलो की जगह 48.75 रुपये हिसाब से बेची जाएगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल दिल्ली और आसपास के इलाके में गाड़ी के लिए सीएनजी और घर में किचन के लिए पीएनजी सप्लाई करता है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 2 जून 2020 की सुबह 6 बजे से सीएनजी की दर 42 रुपये से 43 रुपये प्रति किलो होगी। आईजीएल ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। हालांकि पीएनजी की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले 3 अप्रैल को कंपनी ने सीएनजी के दाम में 3.2 रुपये प्रति किलो और पीएनजी की दर में 1.55 प्रति यूनिट की कटौती की थी। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया है। उसके बाद ईंधन की खपत में बड़ी गिरावट देखी गई है। तकरीबन 90% तक का ईंधन की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। अब कुछ जगहों पर लॉकडाउन खोला भी गया है तो बिक्री में कोई तेजी नहीं देखी जा रही है। बिक्री में कोई बढ़ोतरी नहीं, लेकिन कंपनी को अपने खर्च का वहन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को सैलरी देने, पावर कनेक्शन के फिक्स चार्ज, मेंटेनेंस और रेंट पर गैस कंपनी को अपने खर्च का वहन पहले की तरह ही जारी रखना है। कंपनी के सूत्रों के मुताबिक इन खर्चों को वहन करने के लिए सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। एक अन्य ट्वीट में आईजीएल ने कहा कि हरियाणा के करनाल जिले में सीएनजी की दर 50.85 रुपये हो गई है, जबकि रेवाड़ी में 54.15 रुपये से 55 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। रोज की ताज़ा बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मोदी भारत को। धन्यवाद।